कहानी की शुरुआत एक लड़की की दहशत भरी आवाज से होती है जो रोते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी, मेरे पास पैसे हैं, वो तुम्हें और भी पैसा देगी, बस मुझे जाने दो। लेकिन सामने खड़े दरिंदे उसे नहीं छोड़ते और कहते हैं, पहले नहा कर आओ फिर देखते हैं। इधर घर में अकेली एक्सरसाइज कर रही लड़की शाओशियन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक आदमी चुपके से उसके घर में घुस चुका है। वर्कआउट खत्म करके जब वह बाथरूम में नहाने जाती है, तभी पर्दे के पास खड़ा शख्स उसे पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन शाओशियन पहले से तैयार थी। उसने अचानक उसकी आंखों में मिर्च स्प्रे फेंक दिया। तभी खुलासा होता है कि वह कोई अपराधी नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है, जो मजे के लिए डराने का नाटक कर रहा था। लेकिन शाओशियन को असली खतरे का अंदाजा नहीं था। उसे एक हाईटेक सेक्स प्रेडेटर आज एक गुप्त रूप से ट्रैक कर रही थी, जो लड़कियों की निजी जानकारी चुराकर उन्हें ब्लैकमेल करती है और मजबूर करती है उसकी सेवा करने के लिए। उधर शहर में यह खबर भी फैल चुकी है कि तुन मून, सेक्स डेविल और बारिश की रात का कसाई जेल से भाग गए हैं। एक बस में बैठी लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही 2 आदमी उठकर बताते हैं कि वही दोनों फरार अपराधी हैं। लड़की डरकर बस से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच नहीं पाती। बाद में उसकी लाश महिला पुलिस अधिकारी शियाओमेई को मिलती है। इसके बाद फरार अपराधी शांगवेई और गुओई को आजे की टीम बचाकर अपने ठिकाने पर ले आती है। वहां शांगवेई पूछता है कि उसने उन्हें जेल से क्यों छुड़ाया। आजे बताती है कि उसका एक बड़ा सपना है, जिसे पूरा करने के लिए उसे इन दोनों की जरूरत है। वह दोनों को अपने अंडरग्राउंड कमरे में ले जाती है, जहां असली इंसानी चमड़ी से बने हुए डरावने नमूने लटके हुए हैं। इसी दौरान पास के घर से आती हंसी मजाक की आवाज उनका ध्यान खींच लेती है। शांगवेई नई शिकार की आवाज सुनकर खुद को रोक नहीं पाता। तभी आज ये समझाती है कि असली शिकारी वही होता है जो दूर से शिकार को देखता है, सही मौका चुनता है और फिर शिकार खुद जाल में आते ही हमला करता है। यह कहकर वह अपना हाईटेक डिवाइस चालू करती है और असली खेल शुरू हो जाता है, जहां एक आदमी एक खतरनाक हथियार की ताकत दिखाता है और कहता है कि अगर इसे सामने वाले पर फेंक दिया जाए तो वह कुछ भी नहीं देख पाएगा। एक और व्यक्ति चिल्लाता है, जल्दी करो, फेंको भी। तभी एक लड़की डरते हुए रोने लगती है और कहती है, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं एक एक्टर हूं, मैं एक स्टार हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन सामने खड़ा दरिंदा यह सुनकर और उत्साहित हो जाता है और कहता है, हमें पता है कि तुम स्टार हो, मैंने कभी किसी स्टार को नहीं पकड़ा था, अब समय आ गया है। दरअसल आज ये की असली योजना थी कि शाओ हुई और शाओशियन को अपने मुख्य शिकार की तरह धीरे धीरे यातना देकर मजा ले। लेकिन बारिश रात के कसाई लिन गुएनु की मानसिक विकृति अलग थी। वह हमेशा बंदी महिलाओं को पहले यातना देकर मारता था और तभी उसे संतुष्टि मिलती थी। इसीलिए उसने बंद पड़ी महिला की हत्या कर दी। इस अफरा तफरी के बीच दूसरी महिला मौका देखकर भाग निकली। वह किसी कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भागते भागते गिर जाती है। कार में बैठा ड्राइवर पीछे देखता है, लेकिन कुछ नहीं देखता और कार बढ़ा देता है। महिला पीछे दौड़ती रह जाती है और थोड़ी ही देर में आजिए उसे अपने हथियार से पकड़कर वहीं खत्म कर देती है। 2 स्टार्टर शिकार इतनी जल्दी खत्म हो जाने के कारण आजिए को अपनी योजना आगे बढ़ानी पड़ी। अगले दिन जब शाओशियन घर पर नहीं थी, आजिए, शांगवेई और गुओयुन उसके घर में घुसकर जगह जगह कैमरे और लिसनिंग डिवाइस लगा देते हैं ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। रात को शाओशियन क्लब में पार्टी करने के बाद दोस्तों के साथ घर एक आती है। वहीं दूसरी तरफ शाओ हुई भी कार चलाकर वहां पहुंचती है। पार्किंग न मिलने की वजह से वह आजिए के घर के सामने कार लगा देती है। जैसे ही वह कार से निकलती है, आजिए उसके सामने आ जाती है। शाओ हुई के चेहरे से लगता है कि वह अभी अभी उल्टी करके आई है। आज ये तुरंत रुमाल निकालकर उसका मुंह पोंछने की कोशिश करती है और शाओ हुई बिना शक रुमाल ले लेती है। अगले ही पल आजे उसे काबू में कर लेती है और उसे उठाकर अंदर ले जाती है। उधर शाओशियन शाओ हुई का इंतजार करती हुई बाहर आती है और टॉर्च लेकर उसकी कार तक जाती है। वहां उसकी मुलाकात आजिए से हो जाती है। दोनों कुछ सामान्य बात करते हैं, लेकिन आजिए उस पर हमला नहीं करती क्योंकि शाओशियन उसके लिए अंतिम और खास शिकार थी। लेकिन बेचारी शाओ हुई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वह 1 लाख रुपए देने की बात करती है ताकि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन आज ये पैसों में दिलचस्पी नहीं रखती। उसका एक ही मकसद था, शाओ हुई को अपने सामने झुकाना,
उसे अपनी गुलाम बनाना और उससे सेवा करवाना। आज ये उसे मजबूर करती है कि वह तीनों में से किसी एक को चुने कि किसकी सेवा करेगी। शाओ हुई रोते हुए भी इनकार करती है। उसकी अवहेलना देखकर तीनों उसके साथ सख्ती करने का फैसला लेते हैं। शांग वेई और गोयुन उसे पकड़ लेते हैं और उसके सामने तेजाब की बोतल लेकर खड़े हो जाते हैं। तेजाब का डर दिखाकर वे उसे मजबूर करते हैं कि वह कोई एक चुन ले। डर से कांपती शाओ हुई आखिरकार आज ये को चुनती है, लेकिन सच्चाई यह है कि चुनने के बाद भी उसे शांग वेई और गोयुन के हवाले कर दिया जाता है। कुछ देर बाद गोयुन फिर से अपना आपा खो देता है और शाओ हुई की जीभ काटने की कोशिश करता है। शांग वेई बीच में पड़ता है और उसकी जान बच जाती है। लगातार शिकार को नुकसान पहुंचाने पर आज ये भड़क जाती है और गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि उसकी परफेक्ट शिकार को बार बार खराब किया जा रहा था। आजियान गुस्से में आकर पूरे कमरे में चिल्लाता है और फिर जाकर अपने साथी गोयुन को जमकर डांट देता है। इधर इस मौके का फायदा उठाकर छोटी हुई किसी तरह भाग निकलती है। उधर छोटी शेन संगीत सुनते हुए शराब पी रही होती है और उसे पीछे से आती हुई छोटी हुई की आवाज भी नहीं सुनाई देती। जब उसने मुड़कर देखा तो छोटी हुई घायल हालत में उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी। छोटी शेन तुरंत दौड़कर दरवाजे को अंदर से लॉक करती है और फ्रिज से बर्फ निकालकर छोटी हुई के मुंह और उंगलियों पर लगाती है ताकि दर्द कम हो सके। उसी समय एक नकाबपोश आदमी घर में घुस आता है। छोटी शेन झटके से पलटती है और उस पर चाकू से वार करती है, फिर एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक देती है। दोनों लड़कियां छिपते हुए स्टोर रूम की तरफ भागती हैं, लेकिन नकाबपोश आदमी कांच तोड़कर छोटी हुई को बाहर की तरफ खींच ले जाता है। कुछ ही घंटों बाद समुद्र किनारे एक महिला की लाश मिलती है। छोटी शेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहचान करने पहुंचती है और जैसे ही उसे समझ आता है कि लाश छोटी हुई की है, उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। उसे पूरा यकीन है कि ये सब पड़ोसी आजियान ने किया है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं। दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए वह एक मशहूर क्रिमिनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट हुआंग गौ को बुलाती है। उसका बॉयफ्रेंड झांझा गाते ही घर में मौजूद बाहर से मदद के लिए तैयार को नोटिस कर लेता है। जल्द ही छोटी शेन का प्लान काम करता है। आजियान सच में उसके जाल में फंस जाता है और वह उसे अपने घर तक ले आता है। कुछ ही देर बाद उसका असली डरावना चेहरा सामने आ जाता है और छोटी शेन घबराने लगती है। उसके साथ आई दो सहेलियां भी अब खतरे में थीं। तीनों पर एक साथ हमला किया जाता है, लेकिन ठीक उसी समय झांझा हुई को मदद का सिग्नल मिल जाता है और वह दौड़कर पहुंच जाता है, तीनों को बचा लेता है। अंदर हालात बेकाबू हो चुके थे। हमलावर चिल्ला रहा था कि किसी को मत छोड़ो, किसी को आंख में वार करने की धमकी देता है। कहीं कोई गाड़ी स्टार्ट न कर पाए और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को बुलाने की आवाजें आती हैं, लेकिन इसी गड़बड़ी में आजियान अचानक गायब हो जाता है। असल में वह भागा नहीं था, वह कमरे के एक कोने में बिल्कुल स्थिर खड़ा होकर खुद को दीवार पर बने किसी स्टैचू जैसा दिखा रहा था। छोटी शेन को उसके ठीक पीछे उसकी मौजूदगी का अंदाजा भी नहीं होता। अचानक वह कहता है, मैं पागल नहीं, बहुत समझदार पागल हूं। छोटी शेन चिल्लाती है कि वह एक साइको है, लेकिन वह और भी डरावनी बातें करता रहता है। तभी झांझा हुई फिर से कमरे में घुसता है और आजियान उसकी तरफ मुड़कर हिंसा शुरू कर देता है। वह झांझा हुई के पैर पर वार करता है। शेन बिल्कुल असहाय है और आजियान उसके ऊपर हमला करने ही वाला है।